हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। 30 अगस्त के लिए हम करने वाले हैं रीडिंग। आज है मंगलवार। चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। हियर वी गो। पहले करते हैं कार्ड से शफलिंग एंड हियर वी डू द शफल। ओके, चलो 3 बार शफल हमने किए हैं। अब देखते हैं कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ओके, चलो पहला, दूसरा, तीसरा, ओके, चौथा, ठीक है। We got the 5th, ठीक है, 6th, 7th, 8th and final is 9। तो चलो 9 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। तो ये 9 कार्ड से ही हम करने वाले हैं रीडिंग। ओके, तो प्रथम कार्ड क्या है वो देखते हैं। और प्रथम कार्ड जो आ गया है यहाँ पे वो तो भाई दिख रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए, ठीक है। अब ये क्लियर करने के लिए हमें एक और कार्ड देखना पड़ेगा जो कि है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और अगर इसका प्रीक्वल हमें देखना है तो चलो एक कार्ड निकालते हैं। इसका प्रीक्वल क्या हो सकता है। यस, सिर्फ एक कार्ड। ओके, 2 कार्ड आ गए, तीसरा भी आ गया। ठीक है, क्या है 3 कार्ड। ये है दी हैंग्ड मैन, ठीक है, फिर है दी 10 ऑफ वॉन्ड्स और फिर है दी एम्परर, ठीक है। यानी कि ये कार्ड आने के पीछे की जो वजह है वो हमें क्या दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं पे पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा अपेक्षाएं रखी थी जो पूरी नहीं हो पाई, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आती है। एम्परर में बहुत सारी फीलिंग्स थी, बहुत सारे कनेक्शन थे। एंड जो 3rd कार्ड था वो था दी हैंग्ड मैन, यानी कि भाई जैसे थे वैसे ही, आप टस से मस नहीं हुए, राइट। तो चीज़ें हमें दिखती है और उसके कारण ये पर्सन जो अभी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कम्युनिकेशन के इस दौर में पहुंचा है जहाँ पे या तो ये पर्सन खुद से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि ये उसके सपने भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जागते हुए सपने भी हो सकते हैं। मान लो उसने कुछ ख्वाब देखा है वो पूरा नहीं हो पाया, फिर ऐसा कुछ ख्वाब है जो डरावना है। या फिर अगर अपनी ज़िंदगी की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं पे वो चीज़ें नहीं हो रही है, उसके हिसाब से रिश्ता जो है वो स्मूथ जाना चाहिए, रिश्ते में ये बदलाव होने चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं। तो इस पर्सन को काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ हमारे हिसाब से नज़र आ रही है। ओके, हर एक का जो रिश्ता होता है वो अलग अलग तरह का होता है। किसी के रिश्ते में लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको काफ़ी लोग मिलेंगे जो हर बात इस बात के ऊपर बहस करते हुए नज़र आएंगे कि भाई हमारे रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो कैसा रिश्ता निभाएंगे हम। तो हर एक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हर एक व्यक्ति डिसाइड करता है, उसी में हम अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं। तो जो कार्ड यहाँ पे वो है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन एक्चुअली किसी और चीज़ को चुनना चाहता है। अगर हम कहें तो भाई आपके रिश्ते में जो उलझन है उससे ये वे आउट निकलना चाहता है, निकल भी सकता है, लेकिन वो वे आउट आपने भी तो अंडरस्टैंड करनी चाहिए, राइट। जैसे कि सीलिंग टपक रहा है तो आपको भी तो दिखना चाहिए कि सीलिंग टपक रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति से कहने से तो नहीं होगा, ओके। तो बात यहाँ पे मैटर करती है। ये जो भी कहना चाहते हैं, ये जो भी अंडरस्टैंडिंग आपको कराना चाहते हैं, आपको उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कार्ड हुई 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ये पर्सन कह रहा है कि आई हैव द सेम फीलिंग, द सेम कंपैशन जो पहले भी थी आज भी है, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम अबाउट इट। मेरे जो दिल में कंपैशन है, थी और रहेगी। इशू ये आ रहा है कि क्या आप इस बात को समझ रहे हैं। ओके, कई बार रिश्ता ऐसा होता है ना कि आपको कुछ ऐसे बहुत सारे दिन मिलते हैं जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट हो, लेकिन फिर कुछ दिन मिलते हैं जहाँ पे आप सोबर हो। अब एग्जैक्टली उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि वाई इज़ दैट सो, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो असर डालती हैं। जैसे कि मान लो आपके फ्रेंड के साथ कुछ हो गया है तो ऑब्वियसली आपका मोरल डाउन हो जाएगा, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो ये, और अगर ये लगातार होता जा रहा है, आज कुछ ये हो गया, कल कुछ हो गया, हाँ, आपके आजू बाजू के लोग आपको क्वेश्चन कर सकते हैं, बट आप उसमें क्या कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, ठीक है। ये पर्सन एक्चुअली वेटिंग कर रहा है कब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कब बदलाव आएगा। एग्जैक्टली आपके बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ, रिश्ते में कब बदलाव आएगा या फिर जो भी इनसे कनेक्टेड हैं, चाहे उनके फ्रेंड हो, इनके सिबलिंग हो, इनकी फैमिली हो, वो भी कब इनके साथ बिहेवियर बदलेंगे ये उनको नहीं पता। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मोस्टली आपको ये पर्सन जैसा है वैसे, मतलब रिगार्डिंग योर कम्युनिकेशन, हाँ 1-2 बार उन्होंने कोशिश की होगी, लेकिन फिर बाद में वो स्तब्ध हुए रहेंगे, या फिर यानी कि मुझे कुछ और कहना ही नहीं है, आई वॉन्ट टू बी जस्ट लाइक द वन, ओके।
पत्थर जैसा दिल आपको इनका नज़र आता होगा। एग्जैक्टली नॉट लाइक दैट सो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा चेंजेस क्यों नहीं कर रहे अपने दिल में, दिख तो रहा है कि इन्होंने कुछ करना चाहिए, इनको कुछ चाहिए ज़िंदगी में बदलाव, क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज इनके हिसाब से वो बदलाव अपने आप होने चाहिए। ओके जब आप बदलाव करते हो मतलब आपको एफर्ट्स लगाने पड़े, मतलब कहीं ना कहीं पे किसी की हार भी यहाँ पे हो सकती है। तो इस पर्सन के हिसाब से अगर सामने वाले पर्सन को लग रहा है कि यहाँ पे चेंजेस होने चाहिए तो क्यों नहीं चेंजेस हो रहे हैं, ओके वो बातें यहाँ पे आती है। जो कार्ड भाई एस ऑफ कप्स, ये पर्सन इससे वे आउट निकलना चाहता है। दिस पर्सन नीड्स अ फ्रेंडशिप एंड दिस पर्सन नीड्स अ फ्रेश स्टार्ट। इस फ्रेश स्टार्ट के चलते कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे कि कुछ घंटों तक या कुछ दिन तक, किसी के लिए कुछ हफ्तों तक वो शांत रहेंगे, ना ही आपसे कम्युनिकेशन करेंगे या फिर ना ही किसी और से। ये चीज़ें आप शायद देख सकते हो बिकॉज ये पर्सन बदलाव चाहता है। अब किसका मन कब कंप्लीट हो जाएगा, मन मतलब ऐसा है कि सफ़ेद बादल वो आके कब काला बादल बन के बरसेगा, यू नेवर नो। तो जब तक बादल नहीं बरसता ये पर्सन शांत रहेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है, हर एक के लिए हर एक का मन तो अलग अलग होता है। 5 ऑफ कप्स कैसे पैसे, इसको ये भावना जो है वो व्यक्त करनी है कि कहीं किस में शायद इस पर्सन को ऐसा भी लग सकता है कि आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे हो, फिर इसकी कदर नहीं की जा रही है, वो चीज़ें भी हमें यहाँ पे दिख रही है। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एज वेल। डेथ का मतलब अगेन वही आता है स्कॉर्पियो का साइन, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव 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 चाहिए इस पर्सन को, ओके। अब एग्जैक्टली कब बदलाव होंगे या फिर एग्जैक्टली दुनिया कब बदलेगी इनके आजू बाजू, वो तो किसी को नहीं पता। 2 ऑफ सॉर्ट्स, ये पर्सन टोटली अगर हम कहें तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप एग्जैक्टली क्या सोचते हो कि आप इनको सपोर्ट करते हो इनके इस अंडरस्टैंडिंग में, या फिर आप इनको सपोर्ट नहीं करते, वो बातें भी हमें यहाँ पे दिखती हैं। और अब देखते हैं यहाँ पे कि क्या कार्ड्स हमें मिलते हैं, ओके। चलो 1 2 3 4 5 6 और एक आखिरी कार्ड 7, ठीक। 7 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। पहला जो कार्ड है वो है धुन सवार। जैसे मैंने पहले कहा टाइम में, ये पर्सन किसी बात को लेके अड़िग हुआ है, ये पर्सन इस बात को लेके अड़ा हुआ है, इस बात से परे इस पर्सन को नहीं जाना, ओके। जैसे कि मान लो आपके दिमाग में अगर किसी गिटार की धुन है तो आप उसके अलावा कुछ और धुन सुन नहीं सकता, आपका दिमाग बार बार वही रिपीट करेगा। वैसे ही बात हो रही है यहाँ पे कि ये पर्सन ने किसी बात को ठान लिया और अब वो उससे मुकर नहीं रहा, अब ये किसी और चीज़ को ध्यान में नहीं लेना चाहता, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है आपत्ति, ओके। ये पर्सन क्वेश्चन कर रहा है। द क्वेश्चन इज दैट कि क्यों आप ऐसे कर रहे हो, मे बी आप इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो क्वेश्चन अगेन आता है क्यों नहीं कर रहे हैं, राइट। ये रिश्ता आप दोनों का, और इसलिए पर्सन चाहता है कि आप दोनों ही मिलके सॉल्यूशन निकालें। शायद पहले आपको ये बात अंडरस्टैंड नहीं हो कि एग्जैक्टली वो कह क्या रहे हैं। कभी कभी रिश्ते में फ्रीडम की ज़रूरत होती है, कई बार वो पर्सन चाहता है कि आप थोड़े से बदलाव करें, ओके। अब देखिए आपके लिए अगर इतना आसान हो ये कहना कि भाई जस्ट चेंज योर आउटलुक, चेंज योर ड्रेसअप वगैरह। अब मान लो आपको कहे कि भाई आप भी अपना ड्रेस चेंज करो, तो जो अपना फेवरेट ड्रेस है वो नहीं पहनना, इसके बजाय कैजुअल पहनो, ये पहनो, इट मेक्स लॉट ऑफ चेंजेस। धीरे धीरे से ही बहुत सारे चेंजेस होते हैं। भोलापन, मे बी ये पर्सन आपको जाने अनजाने में कुछ चीज़ें भूल गया है एंड ये उसके शायद भोलापन की सिम्टम्स हैं। ये पर्सन जेन्युइन है या जेन्युइन हो सकता है विथ यू। क्वेश्चन ही आता है कि जब ये पर्सन जेन्युइन भी होता है आपके साथ, क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हो या नहीं। काबू करना, काबू मतलब कहीं ना कहीं में भी ये रिश्ता जो है आपके हिसाब से थोड़ा सा ऐसा क्यों हो गया है, ओके। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो अपनी फीलिंग्स को काबू कर रहे हैं कि आपके सामने अपनी चीज़ रख नहीं रहे हैं, बट फ्रॉम देयर फेस आपको ध्यान आएगा कि हाँ ये कुछ तो आपसे कहना चाह रहे हैं। देयर इज़ अ राज, ओके। राज क्या है वहाँ पे राज का मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ उन्होंने डिस्कस नहीं की है। शायद ये उनके प्लान्स हो सकते हैं, फ्यूचर प्लान्स, या फिर कहीं ना कहीं पे ये उनके दिल में हुए बदलाव हो सकते हैं जो अभी तक आपको नहीं पता कि इसका सोर्स क्या है, ओके। ये बस एक शुरुआत हो सकती है
बिकॉज देयर आर हीज और हर डिज़ायर्स। अरमान मतलब डिज़ायर्स। क्या डिज़ायर हो सकते हैं उनके, आपको शायद नहीं पता। शायद बहुत पहले उन्होंने आपको बता भी दिया होगा कि वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, और फिर दिन में आप वो सब भूल गए होंगे, बहुत सारे दिन बीत गए। अब दोबारा से ये पर्सन शुरू कर रहा है कि मुझे अपने डिज़ायर्स जो मैं भूल चुका था वो प्राप्त करने हैं, वो हासिल करने ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्सन के डिज़ायर्स आते हैं, और डिज़ायर्स हर व्यक्ति के रहते ही हैं। अब बस हम कह नहीं सकते कि भाई एग्जैक्टली वो कब थे या फिर कहाँ पे चले गए हैं, राइट। तो चीज़ें होती रहती है, वो तो हमें ध्यान देना होगा फिर। एंड जैसे हम ध्यान देंगे तो चीज़ें जो हैं वो अपने आप सामने आ जाएंगी। ठीक है, वही हमें ध्यान में रखना है। चलो आई थिंक एक और कार्ड हम चुनेंगे, देखते हैं अब कितने कार्ड्स हुए हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 चलो 7 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं सारे कार्ड स्ट्रेट है क्या। ठीक है, ओके, अब सारे कार्ड स्ट्रेट है। तो चलो मैं रखता हूँ यहाँ पे कार्ड्स। पहला जो कार्ड है वो है कशिश, एंड अगेन ये डिज़ायर के साथ काफ़ी मैच करता है, राइट। अब कशिश मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेंटिव हो चुका है। मे बी आपने इस पर्सन को रोते हुए भी देखा होगा, एंड मे बी आपके हिसाब से वो चीज़ बहुत छोटी थी, इन्होंने क्यों रोना चाहिए। लेकिन कई बार हम हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो बातें हमें यहाँ पे दिखाई देती हैं। सलाह मशवरा, ये पर्सन सलाह मशवरा, फिर आप खुद किसी और से सलाह मशवरा कर सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या होगा यू डोंट नो। ओके, देखो ये आपकी रिश्ते की अंडरस्टैंडिंग है। अब जब तक आपने पहले जैसे अंडरस्टैंडिंग की होगी और रिश्ता निभाया होगा, वो सारा दारोमदार आपके ऊपर है। अब यहाँ भी आप किसी और का अगर कहना मानोगे तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो जो कार्ड यहाँ पे वो है नाउमीद। ओके, ये चीज़ें शायद दोनों तरफ से हो रही है। नाउमीद मतलब एक तरह का बादल ही होता है जो कब आता है, कब ठहरता है और कब चला जाता है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली। नाउमीद मतलब हमारे ज़िंदगी में, हर एक की ज़िंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा मौका आता है जो कहते हैं कि भाई मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, राइट। तो चाहे वो मार्क्स के बारे में हो कि एग्ज़ाम में कितने मार्क्स पड़ेंगे, या फिर क्या मेरा एक्स कभी लौट के आएगा, या फिर क्या कोई मुझे प्यार करता भी है या नहीं। ओके, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। छोटी छोटी बातें भी होती हैं, लेकिन कई बार उसके बारे में नाउम्मीद होती है हो तो हम, लेकिन उसके बाद हमें उससे बाहर निकलना होता है ना। जब हम नाउम्मीद होते हैं तो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। एक फेज़ होती है, एक बादल होता है जो आता है, कुछ देर ठहरता है, फिर चला जाता है। तेरी मुस्कुराहट, दैट इज़ द मेन थिंग। आई थिंक ये पर्सन आपका अटेंशन चाहता है। ओके, हमारे जवाब आई थिंक इस ओरेकल में मिल रहे हैं। ये पर्सन आपसे अटेंशन चाहता है, और आई थिंक आपके थ्रू अटेंशन पाकर ये पर्सन खुश हो सकता है। ओके, मान लो आप उसके डॉक्टर हो और अब तक ये डॉक्टर मिसिंग थे। आते हैं ना, नर्सेस आते हैं, वार्ड बॉय आते हैं, एंड बाकी के लोग आते हैं देखने के लिए, बाकी सब रिलेटिव भी आते हैं, कहते हैं कि डोंट वरी, हमने दूसरा डॉक्टर अरेंज किया है। कहते हैं कि नहीं, मुझे वही डॉक्टर चाहिए। तो आप उनके लिए वो डॉक्टर हो, जैसे आपको मिलेंगे वो 50% ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपके थ्रू कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रहा, आप उनको इतने इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, वही बातें हमें यहाँ पे दिख रही हैं। सुंदर सा सपना, देयर इज़ हिज और हर ड्रीम, जो ख्वाब देख रहे हो यहाँ पे हैं। अब वो ख्वाब क्यों नहीं पूरे हो रहे हैं, ये आपको ढूंढना है, अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट कार्ड है वो है तुम्हारी आवाज़, एंड फाइनल कार्ड है वो है इंतहा। ये बहुत सारा वेट कर रहा है। अब हम कह सकते हैं कि ये पर्सन या तो आपसे थोड़ा सा दूर चला गया है, ठीक है, एक्स अभी तक नहीं बन चुका लेकिन आपसे थोड़ा सा दूर है, या फिर कोई पर्सन है जो आपका एक्स है और कह रहा है कि आई विल ट्राई टू वेट फॉर यू, मैं आपकी राह देखूंगी। तो ऐसे दोनों प्रकार के लोग आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं आपको, आपकी आँखों को, आपकी बात को, आपके अंडरस्टैंडिंग को, और खुद आपको, कि आप जब आके मिलेंगे तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो अब आप क्या करते हो इसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंडेंट है। रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू।